नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं गुलाब के पौधों की केयर के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप बिना ज़्यादा मेहनत किए अपने गार्डन को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आप अपने गार्डन में गुलाब का पौधा ज़रूर लगाएं। लेकिन आप कुछ छोटे छोटे टिप्स पर ध्यान देंगे तो आपके गुलाब के पौधे हमेशा हरा भरा रहेंगे और अच्छे से ग्रोथ करते रहेंगे। तो आइए जानते हैं कुछ आसान से टिप्स गुलाब के पौधे को हमेशा हरा भरा रखने के लिए। वीड्स को निकालना या खरपतवार को पौधों से हटाना। अक्सर हमें गुलाब के पौधों की अच्छी केयर के साथ इसमें निकले जितने भी घास और जो भी सूखे पत्ते हैं उसे नियमित रूप से हटाते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे नहीं हटाएंगे तो पौधे में फंगस की समस्या हो सकती है और पौधे जो हैं वो स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो आप इसे हमेशा जो हैं हटाते रहें, जिससे कि पौधे जो हैं हमेशा स्वस्थ रहेंगे और अच्छे से ग्रोथ करते रहेंगे। डेड हेडिंग या कटाई छटाई। गुलाब के पौधे को लगाने का एकमात्र उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा फूल पाना होता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फूल पाना चाहते हैं तो पौधे को नियमित रूप से कटाई छटाई करते रहें, जैसे सूखे फूलों को डेड हेड करना और सॉफ्ट प्रूनिंग करना। सॉफ्ट प्रूनिंग में फ्रेंड्स आप 2 से 3 पत्तों के साथ इसके टहनियों को कट कर दें, जिससे कि नए ब्रांचेज निकलेंगे और नए ब्रांचेज में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होते रहें। साथ ही साथ गुलाब के पौधे को डेड हेडिंग करने के बाद इसमें कट पेस्ट यानी डाइबैक की समस्या से बचाने के लिए हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करते रहें। आप कोई भी फंगिसाइड यूज कर सकते हैं, जिससे कि इसके जो ब्रांचेज हैं कट करने के बाद सूखेंगे नहीं और अच्छे से ग्रोथ करते रहेंगे। रोज शक्कर या जंगली गुलाब को हटाते रहना। दोस्तों, ज़्यादातर ग्राफ्टेड हाइब्रिड गुलाब में रोज शक्कर निकलते रहते हैं। आप इसे हमेशा हटाते रहें, जिससे कि ग्राफ्टेड गुलाब कभी सूखेंगे नहीं और अच्छे से ग्रोथ करते रहेंगे। क्योंकि जो रोज शक्कर होते हैं फ्रेंड्स, वो पौधों के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और पौधों को अच्छे से ग्रोथ नहीं करने देते। वाटरिंग करना और सॉरिंग करना। दोस्तों, पौधों के अच्छे विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी दें और अगर हो सके तो गमले में लगे पौधों को कभी भी ओवर वाटरिंग ना करें, क्योंकि गर्मियों के मौसम में ओवर वाटरिंग के कारण भी पौधे सूख जाते हैं। आप समय समय पर इसमें वाटरिंग करें और हो सके तो कम से कम 1 से 2 बार वाटरिंग जरूर ही कर दें। आप पानी देने के लिए एक रूटीन बना लें कि आप कौन से समय में वाटरिंग करेंगे, जो कि पौधों के विकास के लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप ध्यान रखें कि अगर आपके पौधे ग्रीन नेट के नीचे हैं तो आप बस एक ही बार वाटरिंग करें, जो कि गुलाब के पौधों के ग्रोथ के लिए पर्याप्त होता है। पौधों में फर्टिलाइज़र देना। गुलाब के पौधे को हर मौसम में हरा भरा बनाना चाहते हैं तो आप हो सके तो रासायनिक खाद से दूर रहें। ऐसे कई घरेलू खाद हैं जो गुलाब के पौधे को अच्छे ग्रोथ करने में मदद करता है, जैसे कि आप एग सेल्स, वर्मी कंपोस्ट और यूज टी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सीवीड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। मैं अपने पौधों में सीवीड के 10 से 15 दाने महीने में सिर्फ एक बार यूज़ करता हूँ। आप सीवीड लिक्विड का भी यूज कर सकते हैं, जो कि जल्दी रिजल्ट देता है और पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे। और साथ ही साथ महीने में एक बार यूज टी, जिसे कि यूज करने से पहले धोकर धूप में अच्छे से सुखा लें और इसके बाद आप अगर इसमें 2 से 4 चम्मच महीने में सिर्फ एक बार यूज़ करेंगे तो पौधे के ग्रोथ में अच्छे से बढ़ोतरी होगा और पौधे हमेशा हरा भरा रहेंगे।
तो दोस्तों ये थे कुछ गार्डनिंग टिप्स गुलाब के पौधे को हमेशा हरा भरा रखने का। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।